दोस्तों, स्टीव स्मिथ की जानिब से बाबर आजम की शॉट के ऊपर सिंगल ना लेना यानी बाबर आजम को स्ट्राइक ना देने का वाकया काफ़ी तूल पकड़ गया। इसके अंदर 4-5 लोगों का रिएक्शन सामने आया है। स्टार्क का रिएक्शन इसके ऊपर सामने आया है, स्टीव स्मिथ ने इसके ऊपर बात की है, मार्कवा ने इसके ऊपर बात की है, क्रिस ग्रीन जिसने ओवर किया था, उसकी बात इसके ऊपर आई और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने इस पर बात की है। सबसे अहम बात कामरान अकमल की भी है, उन्होंने भी इसके ऊपर एक कोट की है, एक बात की है, उसको उनको कोट करना भी ज़रूरी है। मगर शुरू करते हैं स्टीव स्मिथ से, बल्कि मार्कवा से शुरू करते हैं। आपको याद है, जब ये वाक़या हुआ था, तो बाबर आज़म 38 बॉल के ऊपर 47 रन्स पर मौजूद थे, जब वो सिंगल डिनायल किया गया था स्टीव स्मिथ की जानिब से। जबकि स्टीव स्मिथ जो हैं, वो 28 बॉल के ऊपर 58 रन्स के ऊपर खड़े थे। अभी अगले ओवर में जो ओवर वो पावर सर्ज का लेना जा रहे थे, 6 बॉलों के ऊपर उन्होंने 32 रन्स बनाए थे, जिसमें 4 छक्के लगातार थे। सो उनके बल्ले के ऊपर बॉल ठीक आ रहा था और वो स्लॉग भी कर रहे थे। ये मैं जस्ट सिचुएशन बता रहा हूँ ताकि आम लोगों को समझ में आए कि वाकया ये हुआ कब था। 11वां ओवर की लास्ट बॉल थी और उस वक्त स्कोर जो था 38 बॉल पर 47 रन्स थे बाबर आजम के और 28 बॉल के ऊपर 58 रन्स थे स्टीव स्मिथ के, जिसके बाद उन्होंने अगली 6 बॉलों के ऊपर 32 रन्स का इजाफा किया था। ये जस्ट मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। मार्कवान जब बाबर आजम आउट हुए, अगले ही बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हो गए थे, क्योंकि पावर सर्ज का सेकंड ओवर जो था बाबर आजम फेस कर रहे थे और पहली बॉल के ऊपर वो आउट हो गया। जाते वक्त उन्होंने बाउंड्री मार्कर के ऊपर जोर से अपना बल्ला मारा। जब उन्होंने अपना बैट मारा तो मार्कवा ने कहा कि बाबर आजम को यह गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था। ये मार्कवा ने कहा कि मतलब ये जो अनहैप्पी नजर आए हैं बाबर आजम, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्रिक इन्फो ने एक चीज रिपोर्ट की कि मैच के बाद जब सब खिलाड़ी इकट्ठे हो जाते हैं, लड़के आपस में गपशप लगा रहे होते हैं, तो वहां पर बाबर आजम नजर नहीं आए थे, यानी बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में ही बैठे रहे। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि शायद बाबर आजम इस चीज़ पर खफा थे, इसलिए वो बाहर नज़र नहीं आए। अच्छा, मैच के दौरान क्रिस ग्रीन जिसका ओवर था 11वां, जिसमें बाबर आजम ने लास्ट बॉल पे शॉट मारा और सिंगल नहीं लिया था स्टीव स्मिथ ने। मैच के दौरान क्रिस ग्रीन से कमेंटेटर पूछ रहे थे कि आपकी पॉलिसी, आपकी स्ट्रेटजी क्या है एक्चुअली में इस मैच में। तो वो कह रहे थे कि स्टीव स्मिथ चूंकि रन बना रहे हैं, तेज रन बना रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम बाबर आजम को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दें। सो इस बात को अब जोड़ के देखिए कि स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की शॉट के ऊपर सिंगल क्यों नहीं लिया था। ना सिर्फ वो सिंगल नहीं लिया था, बल्कि पावर सच का जो पहला ओवर जिसमें 32 रन लिए थे, वहां पर भी एक मौके के ऊपर आकर वो सिंगल रन ही बनाना चाह रहे थे ताकि अगला पावर सच का ओवर भी वही खेलें और बाबर आजम ना खेल पाए। मगर बाद में उन्होंने इसको डबल कर लिया, तो फिर बाबर आजम ने पावर सच का दूसरा ओवर खेला और पहली बॉल के ऊपर वो आउट हो गए थे। ये जस्ट मैं आपको वो बना रहा हूँ। बट पाकिस्तान के अंदर अच्छा, इसके ऊपर मैं मिचेल स्टार्क का भी आपको बता दूं। मिचेल स्टार्क की से सवाल हुआ, मिचेल स्टार्क ने कहा कि जो क्रिकेट है, T20 क्रिकेट है, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, मैचअप करने के लिए आपको कुछ डिसीजन लेने होते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखें ना, स्मिथ ने मतलब 32-34 रन पर उसने कोट किया, 32-34 बट 32 रन बनाए थे, तो वो मतलब 32 रन भी बना लिए। सो जो पर्पस था वो अचीव हो गया था। और स्टीव स्मिथ से जब बात हुई, अच्छा बाद में पोस्ट मीडिया टॉक होती है मैच के बाद, उसमें स्टीव स्मिथ नहीं आए थे। मगर जो ब्रॉडकास्टर हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोच और कप्तान ने कहा था कि पावर सर्ज में आके आपने गियर अप करना है, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि मैं खुद स्ट्राइक पे आऊँ, ना कि बाबर आजम आए। और मुझे लगता है कि शायद बाबर आजम ज़्यादा हैप्पी नहीं होंगे। ये बात उन्होंने की थी। यहाँ पे मामला रुक जाता है। सो मिचेल स्टार्क से भी बातचीत उसके ऊपर की। मार्कवा ने इस वाक़ये के ऊपर कमेंट किया। स्टीव स्मिथ का आया, क्रिस ग्रीन का आया। अब आते हैं पाकिस्तान के अंदर। कामरान अकमल एक शो में बैठे हुए थे, जिनसे सवाल हुआ कामरान अकमल से भी, तो उन्होंने कहा कि ये ज़्यादती की गई है। कामरान अकमल ने कहा कि बाबर आजम के साथ ज़्यादती की गई है, क्योंकि वो हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। ऐसा थोड़ी है कि बाबर आजम है, कोई टेल एंडर तो नहीं है ना कि आप उनको सिंगल डिनायल करें कि वो स्ट्राइक के ऊपर ना आए। और अगर आपने ऐसा ही करना है, आपको लगता है कि वो तेज नहीं खेल पा रहे, तो आप उनको बाहर बिठा दें, बजाय इसके कि आप उनको सिंगल डिनायल कर रहे हैं। और उन्होंने पूरी तरह से हमायत का कहा और इस वाक़े के ऊपर अफसोस का इजहार किया और कहा कि ये बाबर आजम के साथ कड़ी ज़्यादती है। सो ये है। और भी पाकिस्तानी क्रिकेटर इस बात के ऊपर बोले हैं। मगर बाबर आजम ने कहा कि इससे बेहतर था कि फिर आप, अगर आपको ये लगता है कि वो मतलब T20 के मुताबिक नहीं खेल, फिर बाहर बिठा दीजिए, बजाय इसके कि वो आप उनका सिंगल ही नहीं ले रहे हैं। सो ये बात हुई। वैसे 2 ओवर होते हैं, कोई आखिरी ओवर तो था नहीं, 2 ओवर थे, 12 बॉल पावर सर्ज की थी, उसके बाद भी अगले ओवर्स मौजूद थे। मगर स्टीव स्मिथ ने अपना एक प्लान होगा, उनको लगता होगा, उन्होंने कहा कि बाउंड्री छोटी थी और मेरा ख्याल था कि मैं इस ओवर में 30 रन बटोर सकता हूं, और लकीली उसने 32 रन भी बटोर लिए। सो चूंकि उनका लग गया, इसलिए सब उनको कहेंगे कि वो ठीक किया। बट अब दूसरी तरफ से देखें तो बाबर आजम भी एक बड़े प्लेयर हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको डिनाइल कर दें और कहें कि नहीं, ये तो मतलब अटैक पे आएगा तो शायद
पावर सर्ज हमारा ज़ाया ना हो जाए। शायद ये बाबर आज़म को थोड़ा-सा अंडर एस्टिमेट भी किया गया। वो अलग बात है कि क्रिस ग्रीन के उस ओवर यानी 11वें ओवर में बाबर आज़म ने 3 डॉट बॉल भी खेल दी थी, जो कि उनको नहीं खेलनी चाहिए थी। यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि 190 तक का रन्स आप चेज़ करने जा रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा डॉट का बनता नहीं है। शुरुआत में बाबर आज़म बहुत अच्छा खेले थे, बट बाद में आखिरी 2-3 रन्स उनके 6-7 बॉलों पे ही बने थे। सो वहाँ पे थोड़ा-सा उनका जिसे बोलते हैं ना, रिदम भी टूटा था। सो दोस्तों, इसमें अब देखिए 2 दिन पहले मोहम्मद रिजवान का हुआ कि मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट किया गया। उसके ऊपर भी काफ़ी बवाल मचा। अब ये बात हुई है। ये शायद पाकिस्तानी जो आम क्रिकेट फैन्स हैं, उनको समझना है कि लेटेस्ट क्रिकेट या टी20 क्रिकेट में अब आगे आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं 2-3 दफ़ा इस पे बात कर चुका हुआ हूँ कि फाफ डु प्लेसी से बढ़ के वो खुद टी20 की पहचान है एक तरह से। ब्रैथवेट, जिसने वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर में 4 छक्के मार दिए थे। फ्लेचर, जो टी20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तिलक वर्मा, जिसने एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान से जीता। ये सब रिटायर्ड आउट हुए। वहाँ पे भी खासकर इंडिया के अंदर थोड़ी चीखों-पुकार हुई थी कि तिलक वर्मा को कैसे रिटायर आउट किया जाता है। उनकी जगह पे तो बैटिंग करने भी सेंटनर आ गए थे। सो ये कहीं पे बहस होगी, कहीं पे नहीं होगी, बट विद द टाइम बीइंग शायद बहुत जल्द सब लोगों को समझ में आ गया कि अब जिस तरह की क्रिकेट चलती है, आप स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। अब मोहम्मद रिजवान के बारे में भी जब ये हुआ था, मुझे उस वक़्त भी ये लगता है कि विल सदरलैंड जो कि कप्तान थे, जो आए थे, अगरचे वो 1 रन बना के रन आउट हो गए थे, बट आप अगर देखें तो उनको ये लगता होगा कि 2 ओवर बाकी हैं, तो शायद स्ट्राइकिंग में सदरलैंड जो हैं रिजवान से ज़्यादा बेहतर कर सकते होंगे, उनके ख्याल में ये होगा। तो वो आए, अगरचे वो मिसफायर हो गया। मगर इस केस में स्टीव स्मिथ को ये लगता होगा कि ये पावर सर्ज के 2 ओवर हैं, मैं खेलूँगा तो शायद मैं ज़्यादा रन बना सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू बाबर। वो ये नहीं कह रहे बाबर को, मतलब आपको लगता होगा यार बाबर की इंसल्ट की गई है, और मुझे भी ज़्यादातर पे ये लगता है कि शायद उसने ज़्यादा ही बाबर आज़म को अंडर एस्टिमेट कर लिया। ऐसा नहीं है, पावर सर्ज के ओवर में बाबर आज़म भी तेज़ खेल सकते थे। बट हम सब जानते हैं कि शायद 30 रन्स बटोरना उनके लिए मुश्किल होता, जो कि स्टीव स्मिथ ने बटोरे थे। सो उनका चूँकि चल गया, इसलिए सब कहेंगे कि स्टीव स्मिथ ने ठीक किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, अब 2 ओवर हैं, उसी में से मेला लूटना है, तो स्टीव स्मिथ को लगता होगा कि मैं लूट सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू बाबर। ऐसा नहीं है कि बाबर के छोटे प्लेयर हैं, बट उनको लगता होगा कि पावर सर्ज में मैं शायद ज़्यादा उनसे बेहतर खेल सकता हूँ, इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की होगी, बट ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आइंदा टी20 क्रिकेट में ऐसे बहुत से सीन आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पर अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसिस कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है जिसमें आपके मुताबिक आपको लगता हो कि यार शायद ये क्रिकेटर की इंसल्ट है, बट इंसल्ट नहीं होती। प्राइम पर्पस टीम को जितवाना है। अगर उस फैसले से टीम जीत रही है तो फेयर इनफ, या उस फैसले से फर्क पड़ रहा है तो फेयर इनफ। जीत भी नहीं, अगर पॉजिटिव फर्क पड़ रहा है तो भी ठीक है। मतलब ये भी हो सकता था कि स्टीव स्मिथ 2 बॉलें बीट कर देता, तो फिर सबने कहना था भाई साहब, अगर आपने बीट करनी थी तो बाबर आजम की आखिरी बॉल के ऊपर आपने सिंगल क्यों नहीं लिया। सो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे याद है वर्ल्ड कप 2014 के अंदर ब्रेवो और डेरन सेमी, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था। ब्रेवो और डेरन सेमी खड़े हुए थे, डेरन सेमी फेस कर रहे थे, आखिरी ओवर में 12-14 रन चाहिए थे। फॉल्कनर जो ऑलराउंडर है ऑस्ट्रेलिया के, वो ओवर कर रहे थे, और पहली बॉल में शायद डबल हुआ था, दूसरी बॉल के अंदर सिंगल बनता था, ऐसा कुछ था, बट उन्होंने सिंगल डिनाइल कर दिया। सामने ब्रेवो खड़े हैं जो कि टी20 में शायद डेरन सेमी से ज़्यादा अच्छा बल्लेबाज माने जाते होंगे, मगर डेरन सेमी के दिमाग में कुछ और था कि फॉल्कनर को तोड़ना है, क्योंकि फॉल्कनर ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वेस्ट इंडीज़ कौन सी टीम, इनमें कौन सा स्टार क्रिकेटर है, हमें नहीं मालूम। मगर डेरन सेमी ने चैलेंज किया था कि मैं तुम्हें अगले दिन बताऊंगा, यानी कल बताऊंगा मैच वाले दिन, कि स्टार क्रिकेटर कौन है। सो डेरन सेमी उस गुस्से में खड़े थे, उन्होंने सिंगल डिनाइल किया ब्रेवो को, और अगले 2 बॉलों पे छक्के मार दिए थे। ये शायद एक छक्का मारा था, मैच खत्म, फिनिश कर दिया था। बहरहाल मैच जितवा दिया था डेरन सेमी ने। ये हल्की-हल्की चीज़ें मेरे ज़हन में, मैंने वो मैच लाइव कवर किया था। सो ये चीज़ें होती हैं, ड्यूरिंग मैच कुछ होता है। अब ऐसा नहीं था कि डेरन सेमी को ये लगता हो कि ब्रेवो आएगा तो हम मैच हार जाएँगे, बट सेमी को अपने आप पे यकीन था कि नहीं, मैं इसमें फिनिश कर दूँगा और मैंने ही फिनिश करके दिखाना है। सो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, अंडर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट सिचुएशन बन जाती है। सो ये क्रिकेटर्स हैं, उनको अपने आप पे भरोसा होता है, वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं, बट इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अंडरमाइन। हाँ, 1-2 चीज़ें हुई जो मुझे लगा कि स्टीव स्मिथ ने शायद बाबर आज़म को थोड़ा-सा उसके उसके ऊपर स्टीव स्मिथ नाराज़ हुए। जैसे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर दोनों फील्डिंग कर रहे थे, 1 ओवर के अंदर ही जब बॉल बाउंड्री के पास आया, तो मुझे लगता है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, बाबर आज़म वहाँ पे स्प्रिंट करनी चाहिए थी, बाबर आज़म से नहीं हुई थी। स्टीव स्मिथ ने यूँ किया था, यानी थोड़ा-सा नाराज़गी या हैरानी का इज़हार किया था, बट वेरी नेक्स्ट या 1-2 बॉल के बाद बॉल फिर एग्ज़ैक्टली उसी जगह पे गया, मगर स्टीव स्मिथ ने वहाँ पे स्प्रिंट लगाई, डाइव लगाई और चौके को रोका था। और उस पर जो कमेंटेटर ने कहा वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि ह्यूमिलिएशन थी शायद, या कोई भी आप कह सकते हैं। उस पर कमेंटेटर ने कहा, गेट आउट ऑफ द वे बाबर,
यानी आप रास्ते में मत आओ स्टीव स्मिथ के, वो रोक रहे थे, उसको रोकने दो। ये इसका मतलब बनता था। वो थोड़ा-सा मुझे लगा कि हार्श लाइन कमेंटेटर ने बोल दी थी। बट ये है कि अब हमारे क्रिकेटर्स के लिए कड़ा चैलेंज है कि ये मुख्तलिफ वाक़यात एक लीग के अंदर हो रहे हैं, जिसको मैं यानी स्नाउल्लाह दुनिया की दूसरी बड़ी लीग कहते हैं। आईपीएल नंबर 1 है, दूसरी बिग बैश है, क्वालिटी वाइज़ अगर देखी जाए तो, ईमानदारी की बात है। सो उसके अंदर या दुनिया में आपको क्रिकेट पे टी20 में ख़ासकर अगर कम्पीट करना है, तो नाम से बढ़कर खेलना पड़ेगा। मतलब नाम तो आपके बड़े हैं, बन भी चुके हैं, वो माज़ी की परफ़ॉर्मेंस पे। अब नया कुछ करना पड़ेगा, ये नई चीज़ें हैं, नया दिखाना पड़ेगा। अभी सिडनी सिक्सर के पास मैच है, उसमें बाबर आज़म तेज़ खेल के दिखा दें कि उनमें भी ये गुण है, जो स्टीव स्मिथ अपने पास लिए बैठे हुए हैं। वैसे मैं एक और बात आपको बता दूँ, बिग बैश में स्टीव स्मिथ का एक रिकॉर्ड है जो किसी और बल्लेबाज के पास नहीं है। हालाँकि हम लोग ये अज़्यूम करते हैं कि स्टीव स्मिथ टी20 का प्लेयर नहीं है और रिकॉर्ड ये है कि उनके बिग बैश में 400 हैं, किसी और बल्लेबाज के बिग बैश में 400 नहीं है। सो ये है सूरत-ए-हाल और वैसे भी उन्होंने तकरीबन बाबर आज़म जितनी ही बॉलिंग लाइक बाबर आज़म ने 39 बॉल्स पर 47 रन्स किए, उन्होंने 41 बॉल के ऊपर 100 किया। 2 बॉल का फ़र्क है, रन्स का 53 रन्स का डिफरेंस है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।